अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों से भले ही इजराइल और हमास के बीच शांति समझौता हो गया है, लेकिन अब देखा जा रहा है कि ना तो शांति इजराइल को पसंद आ रही है और ना ही हमास को। हमास ने तो शांति समझौते के बाद ही ऐसी कई घटनाएं कर दिया था जिससे लग रहा था कि हमास शांति समझौते के खिलाफ है, हमास को शांति पसंद नहीं है। लेकिन अब देखा जा रहा है कि इजराइल भी उसी रास्ते पर चल दिया है। इजराइल को भी शांति पसंद नहीं आ रही है। इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमला करते हुए 153 टन का बम गिराया। बम गिराने के बाद नेतन्याहू ने कहा कि हमारे एक हाथ में हथियार है तो दूसरे हाथ में शांति की पेशकश। शांति ताकतवर के साथ बनाई जाती है, कमजोर के साथ नहीं। आज इजराइल पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया है। तो ऐसी स्थिति में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया कि हमारे एक हाथ में शांति की पेशकश जरूर है, लेकिन दूसरे हाथ में हथियार भी है। इजरायली सेना द्वारा जो गाजा पट्टी पर 153 टन का बम गिराया गया, जो हमला किया गया, उसका कारण बताते हुए इजराइल की तरफ से कहा गया कि हमास ने युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन किया था, तो कहीं ना कहीं उसे जवाब देना जरूरी था। दरअसल हमास ने राफा में इजरायली रक्षा बलों को निशाना बनाते हुए 2 इजरायली सैनिकों को मार गिराया था। उसी के जवाब में अब देखा जा रहा है कि इजराइल ने हवाई हमलों का दौर शुरू कर दिया है एक बार फिर से। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, हमने इजराइल की रक्षात्मक क्षमता को मजबूत किया है, अपनी स्थिति सुधारी है और अपने सभी बंधकों को वापस लाया, जिसमें से सभी जीवित थे। कुछ शहीद अभी भी वहीं हैं, हम उन्हें भी जरूर वापस लाएंगे। इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष का दौर फिर से शुरू हो रहा है, उसे देखकर अब इतना तो स्पष्ट हो गया है कि जब तक वहां पर स्थानीय फिलिस्तीनी लोग नहीं जागरूक होंगे, नहीं सक्रिय होंगे, तब तक वहां पर इसी प्रकार के हमले होते रहेंगे। क्योंकि जब तक फिलिस्तीनी लोग हमास के खिलाफ सक्रिय नहीं होंगे, हमास को देश छोड़ने पर मजबूर नहीं करेंगे, तब तक हमास इजराइल के खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई करेगा और हमास द्वारा की गई कार्रवाई का जवाब इजराइल भी देगा। तो कहीं ना कहीं इससे आम फिलिस्तीनी नागरिकों का ही नुकसान है। तो ऐसी स्थिति में आम फिलिस्तीनी नागरिकों को अब सक्रिय होने की जरूरत है। गाजा पट्टी को अगर बचाना है तो आम फिलिस्तीनी नागरिकों को हमास के खिलाफ सक्रिय होना पड़ेगा। बाकी इजराइल और हमास के बीच शुरू हो रहे संघर्ष को लेकर आप लोग क्या कहना चाहेंगे, आप लोग अपनी राय दे सकते हैं।